कक्षा 12 के केमिस्ट्री के क्लास में विलियन चैप्टर के अंतर्गत हम यहाँ पढ़ने वाले हैं भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलियन के प्रकार। हम यहाँ देखेंगे ठोस विलियन होते हैं, द्रव विलियन होते हैं और गैसीय विलियन होते हैं। तो भौतिक प्रावस्था के आधार पर यहाँ पे विलियन को वर्गीकृत किया गया है। भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलियन 9 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से ये 9 प्रकार के विलियन हैं। किसी गैस को लेते हैं और गैस में घोलते हैं तो जो विलियन तैयार हुआ वो गैसीय विलियन। जैसे कोई भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें हम ऑक्सीजन घोल देते हैं या अन्य कोई गैस घोलते हैं तो गैस को गैस में घोलना है। उसका उदाहरण है वायु। वायु में बहुत सारी गैसें हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि बहुत सारे गैसें हैं। फिर हम देखते हैं गैस को द्रव में घोलना है। तो गैस को द्रव में घोलते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड को जल में घोल सकते हैं। तो जो घोलने के बाद जो तैयार होगा वो विलयन होगा। और कैसा विलयन होगा? जलीय विलयन होगा, जैसे सोडा वाटर है। गैस को ठोस में घोलना है, इसका क्या उदाहरण है? जैसे हाइड्रोजन गैस है, इसको पैलेडियम धातु में घोला जा सकता है। द्रव को गैस में, द्रव को गैस में, जैसे वायु जो है ये गैस है, इसमें जो है जो नमी है, आर्द्रता है, जो हम जैसे जल को गर्म करते हैं तो जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में आ जाता है। तो ये द्रव को गैस में हो गया। द्रव को द्रव में घोलना, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। हम दूध में पानी मिला दें, दोनों द्रव है। जल में एल्कोहल। द्रव को ठोस में, तो जेली गोल्ड में मरकरी, मरकरी को हम जेली गोल्ड में मिक्स करके इस तरह से द्रव को ठोस में। फिर ठोस को गैस में, जैसे कपूर है, ठोस है, उसको हम जलाते हैं तो वो गैसीय अवस्था में चला आता है। तो ठोस को गैस में, ठोस को द्रव में घोलना है। तो इसका भी बहुत सारा उदाहरण है। नमक को पानी में घोल दें, चीनी को पानी में घोल दें, इस तरह से। फिर ठोस को ठोस में, अगर कोई ठोस है दूसरे ठोस में उसको घोल दें तो इसका उदाहरण यहां पे है। जैसे कॉपर में जिंक, जब हम कॉपर में जिंक को पिघला के मिलाते हैं तो पीतल तैयार हो जाता है। यहां पीतल क्या है? एक ठोस विलयन का उदाहरण है। फिर एक बार समझेंगे कि विलेय और विलायक, विलेय और विलायक। सरल उदाहरण है, यहां पे हमने लिया चीनी और यहां लिया जल। जो पदार्थ घुल जाते हैं वो विलेय होते हैं, जो अपने अंदर घोल लेते हैं वो विलायक होते हैं, और इनके बाद जो तैयार होता है वह क्या होता है? विलयन होता है, विलयन होता है। अब यहाँ पे देखेंगे जो विलेय होता है उसकी मात्रा कम होती है, जो विलायक होता है उसकी मात्रा अधिक होती है। अब हम यहाँ पे फिर एक बार समझेंगे, कॉपर में जिंक, यानी कॉपर में जिंक मिलाया गया है, जिंक की मात्रा वहाँ पे कम है, तो जिंक क्या हो गया? वहाँ पे विलेय हो गया। और कॉपर में मिलाया गया है तो कॉपर क्या हो गया? विलायक हो गया। तो इसको आप नोट कर सकते हैं।